तालीम को फरोग देने के बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, मगर अभी भी अक्सर दूर दराज इलाकों में बुनियादी ढांचे की कमी है। त्राल के लांसगुंड ब्रनपथरी इलाके में मौजूद अपर प्राइमरी स्कूल में अमले की कमी की वजह से एसटी जुमरे के बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं। स्कूल में 8 क्लासों के लिए सिर्फ 6 असातिज़ा तैनात हैं। इसकी वजह से गरीब लोगों के बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। स्कूल में जगह की कमी और दीवार न होने से भी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा अब्दुल हई रफीकी ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि स्कूल के तमाम मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। लोग माँ बाप वही बच्चे को पढ़ाते हैं इधर, मगर इधर टीचरों की कमी है। एक एक कमरे में 2-2 क्लास बैठी हुई हैं, इसलिए परेशानी बढ़ रही है। इधर जगह की भी कमी है, टीचरों की भी कमी है। इसीलिए माँ बाप तो कुछ सोचते हैं क्या करें, कर नहीं पाते हैं, क्या करेंगे। मेहरबानी करें, मेहरबानी कि यहाँ टीचर और भेज दें और यहाँ कोई जगह का इंतजाम बना दें। बाकी स्कूलों में कैसा इंतजाम है, वो टीचर भी हैं सब, यहाँ तो बहुत बेइंसाफी है। त्राल के गढ़पुरा में मौजूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जगह की कमी की वजह से तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि स्कूल इमारत पहले ही खस्ताहाली की शिकार हो गई है। इस खस्ताहाल इमारत में सिर्फ 3 कमरे हैं। 8 जमातों के बच्चों को 3 कमरों में तालीम हासिल करनी पड़ती है। स्कूल में मैदान भी नहीं है। कई साल कबल स्कूल के लिए एक इमारत तामीर की गई थी, ताहम जमीन मालिक ने मुआवजा न मिलने पर इमारत को अपने कब्जे में रखा है। लोगों ने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। में स्कूल है वो बहुत छोटा है, हमें वहाँ पे पढ़ने की जगह नहीं है, हम खेल भी नहीं सकते और हमारे जो सर हैं वो हमें बहुत अच्छी तरीके से लगन लगा के पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है कि हम पढ़ नहीं सकते। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि हमें एक नई बिल्डिंग ग्राउंड दिया जाए ताकि हम पढ़ लिख सकें। हमें पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन यहाँ हमारी बदकिस्मती है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से। हमारे जो सर हैं वो हमें अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। यही मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि हमें नई बिल्डिंग दे, अच्छी जगह दे, प्लेग्राउंड दे हमें खेलने के लिए। कोई एजुकेशन नहीं हमें मिल रहा है। ये सिर्फ बुलंद दावे हैं कि हमने एजुकेशन को ये किया वो किया। यहाँ से मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। हमारी बिल्डिंग जो है बिल्कुल नहीं है, हम ज़मीन पर बैठे हैं, हमें खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम इस मीडिया के ज़रिए, ईटीवी के ज़रिए, एलजी से ये इल्तबा करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमें बिल्डिंग मिलनी चाहिए ताकि सांस ले। जिला उधमपुर रामनगर के चकबारियालता गवर्नमेंट हाई स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। 3 छोटे छोटे कमरों में 250 तलबा और तालिबात पढ़ाई पर मजबूर हैं। इस स्कूल में टॉयलेट भी नहीं है। स्कूल के मास्टर मोहन लाल ने भी कई मसाइल होने का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि नई इमारत का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। इस ज़मीन में मकामी नुमाइंदों को अपनी सरगर्मी दिखानी होगी। चीफ एजुकेशन अफसर अरविंद कुमार कौल ने कहा कि वो ये मामला मुताल्लिकीन के साथ उठाएंगे। हम नीचे बैठते हैं और हम रोज स्कूल घर से आते हैं और हमारी बद्दी रोज खराब हो जाती है। हम गवर्नमेंट से मांगने जाते हैं हमें डेस्क मिले और ये बहुत हालत खराब है। हम इस कमरों में बैठते हैं तो हम रोज घर से आते हैं और हमारी यूनिफॉर्म भी गंदी हो जाती है। इसी रूम की आप हालत देख लें क्या हालत है। जहाँ बाहर देखें 4 दीवारी और उसकी क्या हालत है। तो जहाँ हमें इतनी दिक्कत आती है, हमारे पास जहाँ सिर्फ 4 कमरे हैं जिसमें हम क्लासें लगाते हैं। हमने पीडब्ल्यूडी एजेंसीज को भी लिखा है कि उसका हमें पूरा डीपीआर और उसमें खर्चा क्या आएगा वो हमें आप दे दीजिए, और उसको हम ऊपर समग्र डायरेक्टर साहब के साथ भी हमने बात की हुई है। हम उसको टेकअप कर रहे हैं। जो ही वहाँ पे फंड्स आते हैं तो हम कंप्लीट उसको करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। और अब होली से जुड़ी खबरें। मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर यूटी में भी होली के रंगों में रंग गई। जम्मू में भी रंगों का त्यौहार काफ़ी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सुबह से ही लोग ख़ास तौर पर नौजवान एक दूसरे पर रंगों की बारिश करते देखे गए। वो गाने गाते और रक्स करते हुए एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दे रहे थे। लोगों ने हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए महफूज रंगों का इस्तेमाल किया। बच्चों में काफ़ी जोश देखा गया। वो दिन भर एक दूसरे को रंग लगाने में मसरूफ़ रहे।
जिला कुपवाड़ा के जांगली कैंप में सीआरपीएफ की 162 बटालियन से वाबस्ता एहलकारों ने होली का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया। जवानों ने एक दूसरे पर रंगों की बौछार की, हुब्बुल वतनी के गीत गाए और रक्स किया। जवानों ने एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम की। जवानों का कहना था कि वो जिस जज्बे से ड्यूटी करते हैं उसी जज्बे के साथ वो त्योहारों को मनाते हैं। पूरे कैंप में खुशी का माहौल था और अफसरान भी होली के रंगों में रंग गए। सीआरपीएफ अफसरान और जवानों ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों और घर वालों से दूर रहकर होली मना रहे हैं, मगर मुल्क की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। एक पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व ये है कि बुराई पे सच्चाई की जीत के रूप में हम इसको मनाते हैं। और अगर आर्थिक रूप से देखें तो इस समय गेहूं की फसल खेतों में तैयार हो रही होती है और जब फसल की खुशी होती है तो आम जनता इस त्योहार को मनाती है। इसमें आप जितने कलर्स देख रहे हैं हर किसी के चेहरे पे, चाहे वो लाल हो, हरा हो, गुलाबी हो, पीला हो, ब्लू हो, कोई भी कलर, ये हमारे देश की विभिन्न संस्कृति को दर्शाती है। ऑफिसर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। ड्यूटी के दौरान हमें यहाँ होली खेलने का मौका और अवसर मिला। मैं बहुत खुश हूँ और अपने साथ ही अपने घर वालों को भी ये मैसेज देता हूँ कि वो भी अच्छे से होली का त्योहार मनाएं। टेसू फूले डाल पर ले होली के गीत, अरे टेसू फूले डाल पर ले होली के गीत, सरसों पीली बिछ गई आन मिलो मन मीत जोगीरा चिनाब ब्रिगेड टाइगर डिवीजन के ज़ेर-ए-एहतिमाम प्रगवाल बटालियन ने रंगों का त्यौहार होली बड़े जोश व खरोश से मनाया। जवानों ने प्रगवाल के दूर दराज इलाके के शहरियों के साथ खुशियां मनाई। तकरीब का मकसद आवाम के साथ इजहार यकजहती करना था। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बुराई पर अच्छाई की फतह का जश्न मनाया। प्रगवाल बटालियन के कमांडिंग अफसर ने तकरीबात में आने वाले तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और हर एक से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मादर वतन की हिफाजत के साथ साथ फौज मकामी लोगों की भी मदद कर रही है। हमारे एक्समैनों को बुलाकर हमारे साथ होली की, हमारा मनोरंजन किया, हमारे लिए पूरी वो जो सुविधा होती है वो भी बताई और हम बहुत खुश हैं। ये हमारा होली का त्यौहार जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया होली मना रही है। हम जो है इस जुन पर बहुत खुश हैं। हम सीओ साहब का, एसएम साहब का सबका थैंक्स करते हैं कि जिन्होंने इन सब एक्समैनों को बुलाकर जो है हमारे साथ होली खेली और हमारे को पुरानी यादें दिलाई। जिला पुंछ में भी 2 बरस बाद रंगों का त्यौहार होली धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ सबसे बड़ी तकरीब पुंछ सिटी के गीता भवन में मुनक्किद हुई। काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। सनातन धर्म सभा के सदर और एसएसपी पुंछ रोहित बस्कोत्रा के अलावा डीसी इंद्रजीत ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। सनातन धर्म सभा की जानिब से एक शोभा यात्रा निकाली गई। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सभा पुंछ की ओर से तमाम पुंछ वासियों का सहयोग लेकर के बड़े धूमधाम से सनातन धर्म सभा से ये आरंभ होकर के पूरे पुंछ शहर का भ्रमण करते हुए फिर यहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न होगा। होली का त्योहार जो है पिछली बार जो है 1-1.5 साल से कुछ त्योहार हम मना नहीं पा रहे हैं ड्यू टू कोरोना की जो महामारी चल रही थी, लेकिन इस बार जो है कुछ लिमिटेड तरीके से और रेगुलेटेड वे से लोगों का भी फैसला है और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है हाँ है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी उनके साथ सहयोग है। बांदरकोट में राष्ट्रीय राइफल